हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं, यानी कि संस्थापक वाला दूसरा दिन पहुंच चुका है और एक क्लास और लगेगा जो कि संस्थापक राजवंश राजधानी समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ महत्वपूर्ण संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। तो साथ ही साथ दोनों एक ही साथ मेरा, यानी कि एक क्लास और में तीनों खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 क्लास में ये दो इंपॉर्टेंट चीज मेरा समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आज का, यानी कुछ जो यानी कि वहां तक जो छूटा हुआ था मेरा, जो कि अंतिम पहुंचा, वहां से अब चलता आगे यहाँ तक, और फिर कुछ जो बचा है मैं अगले क्लास में लेकर इसको भी खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ महत्वपूर्ण संस्थाएं और जो बचा स्थापना वर्ष और संस्थापक, ये भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए, होयसल वंश कौन सा? तो होयसल वंश का संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन, और राजधानी क्या है? तो द्वार समुद्र। ध्यान देना है, होयसल वंश का संस्थापक है विष्णुवर्धन और राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। फिर है यादव वंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यादव वंश भिल्लभ कौन है? तो भिल्लभ, और इसकी राजधानी देवगिरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यादव वंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक जो है बीटा प्रथम, और इसकी राजधानी है अम्रकोंड। क्या है? अम्रकोंड। यानी कि काकतीय वंश की संस्थापक बीटा प्रथम, डैश देते चलता साथ ही साथ, और इसका राजधानी है अम्रकोंड। फिर चलता है गंग वंश। गंग वंश का जो संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम, इसका राजधानी है कुबलाल व तलकाड, यानी कि दोनों। फिर चलता है पाल वंश। पाल वंश का क्या संस्थापक? गोपाल, राजधानी मुंगेर। ध्यान देना, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और राजधानी मुंगेर। फिर चलता है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन, और इसकी राजधानी है लखनौती। यानी कि सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन और राजधानी है लखनौती। फिर है काकरोट। काकरोट वंश का यानी कि संस्थापक कौन है? तो दुर्लभ वर्धन। काकरोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन, और राजधानी नहीं पता है, राजधानी इसका नहीं पता, हम डैश लेके छोड़ दिए हैं। फिर जितना उत्पल। उत्पल वंश का जो संस्थापक है अवंती वर्मन। क्या है? अवंती वर्मन, इसका भी राजधानी नहीं पता है। फिर है लोहार वंश। लोहार वंश का यानी कि संस्थापक क्या है? संग्राम राज। क्या है? लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। फिर जो है वर्मन वंश। वर्मन वंश का जो है संस्थापक है पुष्य वर्मन, और इसकी राजधानी है प्राग ज्योतिषीपुर। क्या है? प्राग ज्योतिषीपुर। वर्मन वंश का संस्थापक पुष्य वर्मन, और इसकी राजधानी है प्राग ज्योतिषीपुर। फिर है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, और राजधानी है कन्नौज। यानी कि गुर्जर प्रतिहार, यानी कि इसका संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम, और इसकी राजधानी क्या है? कन्नौज है। फिर है गढ़वाल वंश। यानी कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। क्या है? चंद्रदेव, इसकी राजधानी कन्नौज। यानी कि गढ़वाल वंश का राजधानी कहाँ है? कन्नौज है। फिर है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी अजमेर। ध्यान देना है, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अजमेर है। फिर है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक है मूलराज, राजधानी क्या है? तो अनिलवाड़। क्या है? अनिलवाड़। फिर है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, और इसकी राजधानी क्या? धारानगरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये सब चीज है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। यादव वंश और भी वंश चलेगा, जो कि इधर तो और ही इंपॉर्टेंट वंश आया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा ये सब चीज पूछा जाएगा। खिलजी वंश, उला वंश, तुगलक वंश, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब से। तो कुछ चीजें यानी कि हम बोले थे कि बोर नहीं होना है, इसी तरह से हम आप लोग के लिए यानी कि क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज लेकर आएंगे, ताकि आपका यानी कि माइंड फ्रेश रहे, देखने में आसानी लगे। तो चलते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो नुनुक। राजधानी क्या है? तो खजुराहो या फिर महुआ। फिर है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक है कोकल। कोकल, इसकी राजधानी है त्रिपुरी। फिर है गुलाम वंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी राजधानी दिल्ली है। यहाँ से आपको याद करने में भी आसानी होगी, और ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली। खिलजी वंश,
जलालुद्दीन खिलजी कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसके राजधानी है दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और इसके राजधानी है दिल्ली। यानी कि यहां से यहां तक दिल्ली है, याद करने में आपको आसानी होगी। फिर है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये सब पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। फिर है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक है खिलजी खां और इसकी राजधानी है दिल्ली। सैयद वंश के राजधानी संस्थापक खिलजी खां, राजधानी है दिल्ली। फिर जो है लोधी वंश, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? राजधानी नहीं पूछा, लेकिन लोधी वंश का संस्थापक ये क्वेश्चन पूछा हुआ हम देखे हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। इसकी राजधानी दिल्ली। फिर चलता है संगम वंश। संगम वंश है हरिहर एवं बुक्का। यानी कि संस्थापक कौन है? हरिहर है और बुक्का है। इसकी राजधानी क्या है? विजयनगर है। तो यानी कि हम एक भी पॉइंट आपका छोड़ेंगे नहीं। हम राजवंश संस्थापक राजधानी एक भी आपका छूटेगा नहीं। केवल इस वीडियो से आप जुड़े रहें, एक एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा। यानी कि पहले हिस्ट्री, यानी कि ज्योग्राफी, सारा आपका चैप्टर बाय चैप्टर चलते चलेगा और यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी चलेगा। तो कृपया आप लोग जुड़े रहना, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। सारा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट छांट कर आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो राजवंश समाप्त हुआ नहीं है, सिर्फ आज की वीडियो में समाप्त हुआ। फिर कल चलेगा नेक्स्ट और जो बाकी चीज बचा हुआ है। तो चलता है प्रमुख संस्थाएं और स्थापना वर्ष और संस्थापक, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये भी एग्जाम में काफी, यानी कि जितना हम आपको पॉइंट देंगे इसमें से संस्थान स्थापना वर्ष, अब क्वेश्चन बैंक पलटा के देखें, कहीं ना कहीं आपको इसमें से इसी में से आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। तो चलते हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। एक ही चीज है, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी एक ही चीज है। क्या है? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी क्या है? एक ही चीज है। ध्यान देना, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी एक ही चीज है। कब स्थापित हुआ? तो 1863 में। कब स्थापित हुई? तो 1863 में। संस्थापक अब्दुल लतीफ। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के तो अब्दुल लतीफ थे। फिर है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि स्थापना वर्ष 1864 यानी कि 1864 में। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी 1864। साइंटिफिक सोसाइटी का भी तो 1864। सर सैयद अहमद खान संस्थापक। फिर चलते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 यानी कि स्थापना वर्ष का होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का तो 1866 यानी कि 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का यानी कि स्थापना वर्ष का होगा तो 1866 यानी 1866। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। क्या थे? दादा भाई नौरोजी। फिर चलते हैं, फिर क्या? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का क्या है? पूना सार्वजनिक सभा 1867 यानी कि 1867 में। इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे। इसका संस्थापक कौन थे? तो एमजी रानाडे। फिर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कौन थे? तो 1867 यानी कि 1867 में भी प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ। इसके संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। इसके संस्थापक कौन थे? तो आचार्य केशव चंद्र सेन। फिर वेद समाज। वेद समाज का भी तो 1867 यानी कि ये भी 1867 में हुआ। इसके भी संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। इसके भी संस्थापक कौन थे? तो आचार्य केशव चंद्र सेन। तो ध्यान देना है, आपका महत्वपूर्ण संस्था है स्थापना वर्ष, संस्थापक, ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और हम इसलिए दोहराना चाहते हैं कि एकमात्र केवल मेरा वीडियो देखें जो कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। सिर्फ एकमात्र मेरा है जो कि हम पढ़ाते पढ़ाते आपको याद कर देंगे, आपको रटने की उतना जरूरत नहीं है। हम यानी कि 2 बार रिपीट कर देते हैं, आप 2 बार सुन लें, यानी कि एक ही वीडियो में मेरा 2 बार आप सुनेंगे तो आपका ज्यादातर याद हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से इसीलिए दोहराना चाहते हैं ताकि आपको एकमात्र मेरा वाला में ही आपको याद करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं एक बार, इसीलिए हम करते हैं रिपीटेड, यानी कि होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। याद कैसे करना है? होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। फिर है यादव वंश विल्लभ और देवगिरी। कैसे याद करना है? सॉरी क्या है? यादव वंश, इसके संस्थापक कौन है? विल्लभ और इसकी राजधानी है देवगिरी।
फिर चलता है काकतीय वंश, बीटा प्रथम और अमकोंड, यानी कि राजधानी है ये। फिर है गंग वंश, ब्रजहस्त पंचम, गंग वंश के संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम, इसके राजधानी है कुबलाल व तलपाड़। फिर है पाल वंश का गोपाल, तो याद करने में और ही आसान है, पाल वंश गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, इसके राजधानी मुंगेर। ऐसे याद करना, पाल वंश गोपाल, इसका राजधानी मुंगेर। फिर चलना सैन वंश, सामंत सैन, ये भी याद करने में आसान है, सैन वंश का संस्थापक सामंत सैन, राजधानी लखनौती। फिर है काकरोट वंश, काकरोट वंश का दुर्लभ वर्धन, काकरोट वंश का संस्थापक है दुर्लभ वर्धन, और उत्पल वंश का संस्थापक है अवंती वर्मन, और लोहार वंश का संस्थापक है संग्राम राज। वर्मन वंश, वर्मन वंश का संस्थापक है पुष्य वर्मन, और इसकी राजधानी है प्राग ज्योतिषीपुर, क्या है, प्राग ज्योतिषीपुर। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गढ़वाल वंश, इसके संस्थापक है चंद्रदेव, और इसकी राजधानी है कन्नौज। चौहान वंश, संस्थापक वासुदेव, इसकी राजधानी है अजमेर। सोलंकी वंश, इसकी राजधानी है संस्थापक है मूलराज, राजधानी है अनिलवाड़। फिर है परमार वंश, इसकी संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश, यहाँ से आपको और इम्पोर्टेंट, यहाँ ई पॉइंट से ज्यादा आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश नुनुक, इसका राजधानी है खजुराहो या महुआ। फिर है कलचुरी वंश, कोकल, कलचुरी वंश का है कोकल त्रिपुरी। फिर है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। सैयद वंश खिज खां दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली। और संगम वंश हरिहर एवं बुक्का विजयनगर। तो चलता है प्रमुख संस्थाएं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्थापना वर्ष, संस्थापक मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना वर्ष कब, यानी कि स्थापित कब का, तो 1863 में। संस्थापक है अब्दुल लतीफ। फिर है साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1864 में, यानी कि 1864 में, और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। फिर चलता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वर्ष कब हुई, तो 1866 में, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। फिर चलते हैं पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा है, स्थापना वर्ष 1867, इसके संस्थापक एनजी रानाडे। फिर है प्रार्थना समाज 1867, केशव चंद्र, और वेद समाज 1867, केशव चंद्र सेन, यानी कि आचार्य केशव चंद्र सेन दोनों का संस्थापक है, और स्थापित एक ही वर्ष में हुआ, यानी कि प्रार्थना समाज वेद समाज याद कर लेना 1867, और संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन। तो यानी कि ये सब चीज आपका समाप्त होने के बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जैसे चल रहे थे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी तरह चलने के बाद बीच बीच में हम इसी तरह का आप लोग के लिए मनोरंजन करते हुए, यानी कि पढ़ाई करना है तो उसी तरह से मनोरंजन करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट तरह का कुछ अलग पॉइंट लेकर आएंगे जो कि आपको बोर ना करे देखने में। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।